नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ तलबा और स्टेज पे बैठे हुए उलमा, कुर्रा हज़रात, बात बहुत लंबी हो गई है, वक्त काफ़ी सारा गुजर चुका है और जो बातें कहने की हैं वो माशाअल्लाह सारे हज़रात उन्हीं बातों को दोहरा भी रहे हैं, आप हज़रात को गरमा भी रहे हैं। मज़ीद कहने की गुंजाइश तो रही नहीं। बस सिर्फ इस उन्वान के तहत जो आपने अहले कुरान के नाम से उन्वान कायम करके इस मजलिस का इनेकाद किया है, उस उन्वान की वजह से ये आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को, जिस तरह अभी भी मौलाना रफ़ीक अब्बासी साहब मुफस्सल मुदल्लल बयान फरमा रहे थे कि कुरान पाक ऐसी कलाम है कि इससे अजीम कलाम कोई नहीं है। जैसे उन्होंने भी जिक्र फरमाया कि अल्लाह की किताबें और भी मौजूद हैं, लेकिन उन सब किताबों को अल्लाह ने अपनी ज़ुबान से पढ़ा नहीं है। कुरान मजीद एक ऐसी कलाम और किताब है कि जिसको लिखने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के सामने पढ़ा और पढ़ने के साथ जैसे ही फरिश्तों ने जुमले सुने तो अब इख्तियार कहे उठे, तूबा लिहाज़न नबी व तूबा लिहाज़ल उम्मा, इस उम्मत को भी मुबारक हो, इस नबी को भी मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक, इस कलाम मजीद को इस उम्मत को अता करने से पहले पेश किया। आसमान पर भी, ज़मीन पर भी, पहाड़ पर भी बुलंदी, क़ुव्वत, मसाहत के एतबार से यही कवि थे, यही सामने थे और सब ने इनकार किया। इनकार बाईमाना नहीं था कि अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, बल्कि इस अंदाज से था कि इस बोझ को न उठाने, इसका हक अदा न करने की वजह से सज़ा तो नहीं मिलेगी। तो जवाब ये मिला कि अगर इसका हक अदा न किया तो सज़ा मिलेगी, इसका हक अदा न किया तो सज़ा मिलेगी। तो उनको ये सामने था कि सज़ा भुगतना बड़ा मुश्किल मामला है, सज़ा भुगतना बड़ा मुश्किल मामला है। इसलिए उन्होंने माजरत का तरीका इख्तियार करते हुए अल्लाह से माफ़ी मांग ली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कलाम को फिर इंसान के सामने पेश किया। तो इंसान ने मोहब्बत में गर्विदा होने की वजह से अल्लाह के इस पेश की हुई चीज़ को बावजूद सज़ा, बावजूद गिरफ्त के कबूल कर लिया कि मैं इसको लेने को तैयार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसको लेने के लिए इसने आमादगी जाहिर की और तैयारी जाहिर की, अल्लाह ने अता भी किया और साथ में मदद भी फरमाई, साथ में मदद भी फरमाई। आप हजरत के इल्म में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मदियन से सफर करके मिस्र की तरफ वापस आ रहे थे तो कोहे तूर पे पहुंचे और कोहे तूर पे आग लेने के लिए गए और वहां उनको ये आवाज सुनाई दी, इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह। ये अल्फाज सुनने थे। इन अल्फाज के अंदर ऐसे गर्विदा हुए कि बेइख्तियार कहे उठे, अरे नी अंजुर इलैक, अल्लाह ये तेरे नाम में इतना मजा है, तेरे दीदार में कितना मजा होगा। तो अल्लाह ने जवाब दिया, लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते, आप मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मूसा अलैहिस्सलाम इसरार करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकार करते रहे, इसरार और इनकार बढ़ता चला गया। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देने के लिए, तसल्ली दिलाने के लिए कि आपके अंदर अभी वो कुव्वत देखने वाली मैंने रखी नहीं है, फिर क्या होगा? फरमाया कि मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पे डालता हूं, अगर पहाड़ रुक गया, मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर सका तो तू देख सकेगा, वरना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तजल्ली डाली पहाड़ पे तो पहाड़ क्या हुआ? रेजा रेजा। फरमाते हैं कि ऐसा बारीक हुआ जिस तरह के सुरमा को पीस पीस के हम इतना बारीक कर देते हैं कि आंख में लगाते हैं तो कोई जर्रा महसूस नहीं होता। और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए।
मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए, बाद में आगे चला, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर कुरान पाक को उतारा और कुरान पाक को उतारने के साथ वो कुव्वत अदा की कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कोह तूर पे बर्दाश्त न कर सके, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला पे चले गए। कहां चले गए? अर्श मुअल्ला पे चले गए। जैसे अभी जिक्र किया, गार में जिब्राइल तशरीफ लाए, कुरान वहां पहुंचा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल दबा रहे हैं और बेहोशी यहाँ दबाने की वजह से कभी तारी होती है। घर तशरीफ लाते हैं तो फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, ये कभी तो तारी हुई है लेकिन बेहोशी नहीं हुई। बेहोशी मूसा अलैहिस्सलाम को बेहोशी हुई है सिर्फ तजल्ली पढ़ने से। यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब अतहर पर उतरने के बावजूद भी मेरे नबी को बेहोशी नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने दिल के अंदर पहले वो कुव्वत और सलाहियत रख दी थी, वो रखी तब वो बर्दाश्त कर सका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह इसको कुव्वत अता फरमाई है दिल को संभालने के लिए, इसी तरह इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने खुद ली है और इसी हिफाजत को निभाते हुए क़यामत तक के लिए निशानी बना के दिखा दिया कि इस उम्मत का छोटा सा मासूम बच्चा जिसको ढंग से बोलना नहीं आता, कहीं तरीके से बैठना नहीं आता, किसी से बात करने का सलीका नहीं है, सोने जागने का उसको तरीका नहीं है, लेकिन ये कुरान पाक को कैसे याद करके फिर रहा है कि उसके सामने कोई गलती किसी अंदाज से भी करने की जुर्रत करके दिखाए तो सही, वो बच्चा बेख्तियार बेसाख्ता तड़प जाता है और कहता है कि मैं इस तरह आपको गलत नहीं पढ़ने दूंगा। क्यों? मेरे अल्लाह का कलाम है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले रखी है। हम बच्चे हर एक मदरसे में जाकर इस तरतीब को देखते हैं। छोटे से देहाती बच्चे भी हैं, शहरी बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी मौजूद हैं जिनको ढंग से मुंह धोना भी नहीं आता लेकिन कुरान सही पढ़ना जानते हैं। ये क्यों? फरमाया कि इंसान ने कहा था अशफक़्न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये मोहब्बत में गर्विदा हुआ, इस मोहब्बत की गर्विदगी की वजह से अल्लाह ने इसके दिल के अंदर वो कुव्वत और सलाहियत रखी है कि उसको बर्दाश्त कर रहा है। अल्लाह हम सबको इस तरह बर्दाश्त करने की और इस पर अमल करने की, दुनिया में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।